हमारी कोशिश होती है कि सुबह अच्छी करें, लेकिन जो हालात चल रहे हैं और जो कीमतें ऊपर जा रही हैं वो हमें मजबूर करती हैं कि हम ये मामला आपके सामने रखें। एंड इट विल बी अनफेयर फैसल कि अगर हम उसका जिक्र ना करें, करना पड़ेगा। वी हैव टू टेल द पीपल व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मामलात कुछ तो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जी, मुल्क भर में किसान इत्तेहाद तंजीमों ने मुतालबा किया है, उनकी जानिब से एहतजाज भी किए जा रहे हैं कि जो गंदम की कीमत है उसको कंट्रोल किया जा सके। रेट जो है वो 4500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया जाए। अदरवाइज़ किसान गंदम की जो काश्त है वो नहीं कर सकेंगे। किसान इत्तेहाद तंजीमों का ये भी कहना है कि हुकूमत मुशावरत के बगैर फैसले करती रहती है और अभी भी कर रही है, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। और एक खैर हम इसके एग्जाम्पल पिछले से पिछले साल भी देख चुके हैं कि ये उनको कितना बड़ा लॉस हुआ था। जी हाँ, बात पता है क्या साथियों होती है कि हम एक साइड ऑफ द स्टोरी देखते हैं ना कि आवाम तक चीज़ें सही नहीं पहुंच रही हैं। इसका दूसरा साइड मलिक सईद अवान ने बिल्कुल सही दिखाया गालबन कि जो जिन्होंने देनी है जब उनको महंगी मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे जो एसोसिएशन के सदर थे वो कह रहे थे, वेल उन्होंने जो कहा थोड़ा मुझे हार्श लगा कि अगर हुकूमत को देनी तो खैराती इदारों में दे दे और वहाँ जाके लोग खा लें, लेकिन हो सकता है कि अपना लॉस नहीं कर सकता। द प्रॉब्लम इज अगर किसी के पास गंदम आ ही महंगे दाम रही है तो वो कब तक करेगा। एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस ना, हम अपना जरिया माश ऐसे ही कमा रहे हैं। तो पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर रोक रहा है और वो स्टॉप कर रहा है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए मेरे ख्याल में। चलिए, ये सारी जो खिचड़ी पकी हुई है, मामला क्या है, हम इसी पे बात कर लेते हैं। हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप रेट नहीं लाए? लाए? सब लाए। शिकवा है फैसल का। सुनने वाला कौन है? हम है ना, सुनना। शिकवा न कर, गिला न कर। वाह, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी तो जनाब चाहिए। हिम्मत हारने के लिए देखें, आप बात को समझें। जब रिट का कायम करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हों तो कहाँ से कायम होगी रिट? आप ये अंदाज़ा लगा लें, 55 रुपये और 60 रुपये गंदम हर फ्लोर मिल वालों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किए। चंद लोग हैं, चंद हज़ार लोग, वो ज़ख़ीरा कर लिया, डीरेगुलेट हुआ। जब किसान भाई चिल्लाए कि 55 रुपये 60 रुपये में हमारी गंदम बेरहमाना बेची जा रही है और उठाने वाला कोई नहीं था। जब आप उसको सपोर्ट प्राइस देते, जो आप अब बातें कर रहे हैं कि 4200 रुपये का सपोर्ट प्राइस देंगे, तो उनको तो 2000 रुपये मन में, 2200 रुपये मन में बिकी, जो आप 4200 रुपये कह रहे हैं, डबल रेट में आज राजी हैं। तो उस टाइम हमें क्या हुआ था, हम क्या कुछ सोच नहीं थी हमारे पर कि बेसिक खुराक जो हमारी थी आटा होती है। आटे के बगैर आप कोई सालन नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। कोई गरीब 2 वक्त की रोटी भी खा सके। अब आप ये बताएं, कोहराम नहीं है तो क्या है? आप ये देख लें, जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं अभी भी ज़ख़ीरा करके बैठे हैं, लेकिन चंद लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता? अब फ्लोर मिल वाले, चाहे हमारे कराची के हों या दूसरी जगहों पे, आप देख लें कि उन्होंने 6 महीने से ज़ायद के ज़ख़ायर रखे हुए हैं और अभी बातें कर रहे हैं कि हम इम्पोर्ट भी करेंगे, ये भी करेंगे। ये मुख्तलिफ जो बातें हैं उस पर अमल दरामद कराने वाले इदारे, महकमा खुराक के, हमारे फेडरल के राना तनवीर साहब, वज़ीर आज़म, सब नोटिस लें और वज़ीर आला तमाम नोटिस लें। जब जाके इम्प्लीमेंट होगा तो आधा तो शुमार भी लेने चाहिए। देखें, आप ये देख लें कि आटे के रेट फिक्स किए कमिश्नर साहब ने, मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, उन्होंने रेट फिक्स किए हैं 94 रुपये 2.5 नंबर आटा और फाइन आटा 100 रुपये। ये आप देख लें, लेकिन अमल दरामद कहीं नज़र आ जाए तो ये भी बोल दें। अब आज बिक रहा है 2.5 नंबर आटा 110 रुपये। लिस्ट में क्या है? 94। अब फाइन आटा 118 बिक रहा है और 2.5 नंबर 110 रुपये और चक्की का आटा 140 रुपये, 30 रुपये ऊपर। अब मुझे आप बताएं कि चक्की के आटे के भी रेट्स हैं जी, तो आप ये बताएं कि ये कहाँ से अमल दरामद? अच्छा, मैं इसमें अगर आपसे ये पूछूं, 120 रुपये, 140 रुपये, ये जो नोटिफिकेशन है ये 22 सितंबर का है, ठीक है, और आज सादिया 23 अक्टूबर। हाँ, एक महीने में क्या हुआ ऐसा कि ये चक्की 30 रुपये ऊपर चली गई, फाइन आटा जो 18 रुपये ऊपर चला गया? मैं आपको बताता हूँ, अभी ये सीजन आ जाता है मार्च में सीजन आ जाता है, मार्च, अप्रैल, मई। ये अप्रैल की लिस्ट है, वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, जो कमिश्नर साहब ने फिक्स की थी, 66 रुपये का 2.5 नंबर आटा बताएं, और फाइन आटा 78 रुपये। ये भी आप देख लें। लाइए, ये कब की? ये अप्रैल की है, ये अप्रैल 17 अप्रैल, ठीक है। अब 2 महीने पहले आप देख लें, 2 महीने पहले का रेट भी दे रहा हूँ आपको जी, आटे का। जी,
देखें 2 महीने पहले 2.5 नंबर आटा 72 रुपए था 66 से 72 हुआ और फाइन आटा 76 रुपए। अच्छा, ये 2 महीने में ऐसा कोराम देख लें आप, एक कैसे चला गया? डबल रेट हो अच्छा, क्या इसकी मैं एक लेमैन के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या इसकी वजह सैलाब, उससे होने वाली फसलों की तबाही उसको दें के ऊपर जो ट्रांजिट बंद हुआ है उसको दें? टमाटर तो उसी की वजह से इतना वो हुआ। टमाटर सब्जियां तो अलग चीज़ है, ठीक है। एक मैं बात कहता हूँ, बेसिक खुराक पे आते हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं अभी भी हुकूमत वक्त से कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 8 महीने हो गए, 4 महीने रह गए हमारे पास। सिंध में वाफिर मकदार में गंदम है, पंजाब में वाफिर मकदार में गंदम है, कोई शॉर्टेज नहीं है। अब आप पंजाब का रेट देखेंगी, रुपये का रेट है अभी जो आप बैन सुन रहे थे। अभी आप सिंध में जाएंगे तो ये रेट है, कराची में। अगर आप उधर जाएं KPK में 150 रुपये किलो आटा है, बलूचिस्तान में जाएं 160 रुपये किलो आटा बिक रहा है। भाई ये पाकिस्तान एक इकाई है, चाहे बलूचिस्तान हो, KPK हो या सिंध हो या पंजाब हो, सबका रेट एक होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये हो गया है कि कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर पंजाब के पास वाफिर मकदार में गंदम भी है तो उनको सप्लाई दी जाए ताकि उनको भी परेशानी है, और रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा मौजूद आपको मैं लाऊं कि चीनी में भी आपने देखा होगा कि 100 रुपये की कॉस्टिंग हुई और 200 रुपये की बिक रही है ना आज। अब ये चीनी हमने इम्पोर्ट कर ली, 4 लाख टन, 3 लाख टन आ चुकी है। खलीज की, ब्राज़ील की, थाईलैंड की, ये मैं बताना जा रहा हूँ, वियतनाम, आपने सुना है ये नाम जी। अब ये आ रही है चीनी। अब आप मुझे बताएं कि वो 76 आ चुकी है 76 रुपये किलो बिक रही है, ठीक है, 176। और पाकिस्तानी चीनी 190 रुपये बिक रही है। वजह क्या है? आप पूछे मुझसे क्या वजह है? क्या वजह? चीनी तो वही है। अब आप ये बताएं कि चाय का आप बोल रहे हैं मुझे 2 चम्मच डालने, तो वो आपकी शिकायत करेगा कि चीनी कम डाल लिया आपने। है वही 2 चम्मच, लेकिन 2.5 चम्मच यूज़ करोगे जब आपको उस मिकदार पूरी होगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो शुगर मिलें होती हैं वो रॉ मटेरियल के साथ ही चीनी बना के फाइन कर देती हैं। ओके। और ये रॉ मटेरियल पे चलती है जिसपे मिठास कम होती है। मिठास कम होती है तो रेट का डिफरेंस आ गया। हमने इंपोर्ट कर ली, ओवर इंपोर्ट हुई। अभी पाकिस्तानी चीनी मिल रही है ना, 4 लाख टन मंगाना कोई टूक थी। मुझे ज़्यादा अफसोस इससे है कि हम वियतनाम से मंगा रहे हैं। वियतनाम मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान के किसी शहर से भी बड़ा नहीं होगा। थाईलैंड देखें, ब्राज़ील देखें, वो कंट्री आप देखें, वो पीछे हैं। हम एग्रीकल्चर को फ़रोग़ ही देना नहीं चाह रहे। आज आप ये समझ लें कि गन्ने की जो अभी आने वाला सीज़न है, जो अभी 10 दिन रह गए हैं, अब 10 दिन के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो वाफिर मिकदार में पड़ी है, वो लेने वाला ही कोई नहीं है। आप ये बताएं कि ये $4 लाख जो 4 लाख हम टन मंगा रहे हैं, उसके डॉलर कौन देगा? हमारे ज़रिए मुबादला ज़ाया हुआ ना। पहले हमने एक्सपोर्ट कर दी 7.5 लाख टन, हम फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हमेशा का रोना है। ये 100 रुपए में हमने, ये हमारी जेबों से निकलवाने का जो तरकीब है बहुत पुरानी हो चुकी है। और 170 में इंपोर्ट। और इस बार तो ये भी हम देखिए, जहाँ सैलाब ने बहुत तबाहकारी मचाई है, गन्ने की फसल के लिए मेरे ख्याल से पानी नहीं, बहुत अच्छी रही, देखा, बहुत अच्छी। चावल का क्रॉप बहुत अच्छा, चावल और गन्ना दोनों को। गंदम को नुकसान नहीं पहुंचा है उतना ज्यादा। गंदम का तो देखिए मार्च में कट जाती है, सैलाब तो बाद में, उसका तो वास्ता ही नहीं था। उसका वास्ता ही नहीं था। और दूसरी मैं बात कहूँ कि अगर हम खुद सुधरना नहीं चाहते तो कोई नहीं सुधार सकता। अब हम एलीट क्लास चंद लोग हैं। शुगर, आप कार्टेल देखेंगे, शुगर माफिया देखेंगे, सट्टा माफिया, जैसे गंदम में भी सट्टा माफिया, कार्टेल, ये वही है। अब चंद लोगों के लिए ये मुल्क नहीं बना है, 25 करोड़ के लिए बना है, लेकिन फायदा कौन उठाता है? अमीर से अमीर तरफ। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम नहीं है फैसल। आई मीन ये तो एक पैटर्न है, हम हर साल इसी तरह से बात करते हैं। आप मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा आकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हमारे साथ बात कर रहे हैं और आप एक मुतालबा करते हैं कि भाई उनका जाकर देखें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जो स्टॉक कर रहे हैं, क्रैकडाउन करें। क्रैकडाउन नहीं होता और हर दफ़ा हम यही रोन, तो वापस तो आवाम रही है। कब तक हम यही बात करते रहेंगे? एक दफा फिर अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल। मुझे बात कर रही है ना, मैं भी रंजीदा हूँ इस बात से कि आप गुर्बत की लकीर से आप समझे 50% लोग पहुँच चुके हैं। बेरोजगारी 27% है। हर आदमी नौकरी ढूंढने को तैयार है, लेकिन मिलती नहीं है। आप ये बताएं वो कहाँ से बच्चों को खिलाएगा, कहाँ से वो रहेगा घर में, कहाँ से बिजली का बिल देगा, कहाँ से गैस का देगा? क्या हम पाकिस्तानी सोच नहीं लाएंगे
क्या हम इस वतन के लिए कुछ नहीं सोचना है? कुछ गरीब के लिए मराहत नहीं सोचनी, किसी मिडिल आदमी को नहीं देखना, तो फिर नहीं देखना है तो ये मुल्क बेलगाम जा रहा है। और हम तो एक्सपोर्ट लेड अपनी इकोनॉमी को करना चाह रहे थे। आपने बोला वाफिक मिकदार में बस चीनी मौजूद थी, आप तो फिर बताएं हमने मुझे, हम क्यों मंगाई? आप मुझे हमने बताएं ना, जब हम चिल्ला रहे थे आपके प्रोग्राम में 2 दफा आया कि इंपोर्ट ना करना, इंपोर्ट ना करना, ठीक है रेट नीचे ऊपर होगा 5 रुपए कोई मसला नहीं, चीनी पूरी है, लेकिन मंगा ली गई। यस, आप मुझे बताएं कि अभी भी आप देखें इंटरनेशनल मार्केट कम हुई है चीनी की, लंदन मार्केट $440 हो गई है जी, वो 550 में मंगाया गया हमारा, फाइन करके भी आप 500 ले लें तो $50 ज़ाया हो गए। और जो टैक्स वसूल होना था, जो हमारे लोकल चीनी से 18% GST मिलनी थी, वो भी माफ़ कर दी गई। ऑलराइट, और ये मैं बता दूं आपको कि ये दालों की जो मार्केट है क्रश कर चुकी है, यानी नीचे की साइन आ चुके हैं। अच्छा। मैं आपको मुख्तलिफ दालों की बता देता हूं ताकि शॉर्ट पीरियड में सारा काम आपका हो जाएगा। देखें ये आप देखें दालों की कीमतें, आपके पास तो नहीं है। नहीं ये- नहीं, वो नहीं है। देखें दालों की कीमतें आप देख लें, तो जो आप रिटेल पे आप भी जाती होंगी स्टोर पे कहीं भी, तो आपको दिल तो जलता होगा ना, ये बिल्कुल, महंगा क्यों है? देखिए दाल माश 315 रुपये हो चुकी है, जो 550 की थी, और आज भी रिटेल में नहीं जाए 440 रुपये की मिलेगी। 30% का इजाफा, कोई पूछने वाला है? बिल्कुल ठीक है। कंज्यूमर राइट कहाँ है, प्राइस कंट्रोल कहाँ है? धुली मूंग आप देखें 320 रुपये, मोठ और मूंग की मिक्स मिलती है, कभी कभी गलती नहीं है, लोगों को, गरीब लोगों को पता नहीं है। 165 रुपये में बिक रही है होलसेल में, और 228 रुपये मसूर दाल बिक रही है, 225 रुपये में काला चना, अपने दाल चना बिक रही है नंबर 1, ठीक है जी 205 रुपये, काबुली चना 230 रुपये हो चुका है, सर, वक्त की बेसन कमी है। 230 रुपये। हमें अब इसलिए ये अपने बताएं, दुख को फोल्ड करना पड़ेगा। थैंक यू सो देखें, मच फॉर योर टाइम। चावल में भी कह दूं कि आपको आइंदा वाला महीने जो अभी 350 देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह 300 रुपये में पहुंच जाएगा, तमाम इकसाम के चावल वाफिर मिकदार में। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। आप जब आते हैं हमें आपके आने की बड़ी खुशी होती है, लेकिन जो प्राइस बड़े होते हैं उसका बड़ा अफसोस होता है। एब्सोल्युटली। देखते हैं कि क्या हर बार जो हुकूमत दावे करती है कि क्रैकडाउन किया जाएगा, वो क्रैकडाउन होता है या फिर क्रैकडाउन में ही कुछ आवाम पर डाल हो दिया रहा काला। है क्रैकडाउन। एनीवेज, Absolutely. ओशे, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।